Good morning, students. Good afternoon, students. You are welcome. Online classes for Formula Devi PG College, प्रसार प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको BSc थर्ड ईयर में जूलॉजी सेकेंड पेपर में आपको बायोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे। तो बायोस्टैटिक्स में सबसे पहले है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम आपको जैव सांख्यिकी के बारे में बताने चल रहे हैं। तो बायोस्टैटिक्स में आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसके बारे में आपको बताएंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं। दिस टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन is known as central tendency. This tendency जो उसकी आवृत्ति है, tendency of the distribution is known as central tendency, and the major device to consider this tendency are known as measure of central tendency. जो आपकी बड़ी आवृत्तियां हैं, जो उसका किसी भी नंबर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपका क्या है कि जो टेंडेंसी होगी उनकी जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी करते हैं, और जब उसकी मेजर करते हैं, डिवाइस कंसीडर करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात यहाँ पे आती है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका मैथमेटिकल एवरेज, सेकंड है एवरेज ऑफ पोजीशन। अब यहाँ पे जो मैथमेटिकल एवरेज है वहाँ पे आपको जैसे अर्थमेटिक मीन हुआ, जियोमेट्रिक मीन हुआ, हार्मोनिक मीन हुआ, और एवरेज ऑफ पोजीशन में आपके जो है मोड और मीडियन आएंगे, जिसको आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मीन आया और यहाँ पे मोड एंड मीडियन आएंगे कि बहुलक और माध्यिका, जो कि हिंदी में अगर आपको कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज में आपकी जो है अर्थमेटिक में, जियोमेट्रिक में, हार्मोनिक में, और आपका जो एवरेज ऑफ पोजीशन में है मीडियन और मोड आते हैं। तो हम इसका एक आरेख के द्वारा आपको एक चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। तो टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ पोजीशन। तो अब यहाँ पे जो मैथमेटिकल एवरेज है, मैथमेटिकल एवरेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक मीन, सेकंड पार्ट इज द जियोमेट्रिक मीन, और थर्ड पार्ट इज द हार्मोनिक मीन। इसका मतलब है कि जो मैथमेटिकल एवरेज में होंगे वहां पे केवल आपका मीन का अध्ययन किया जाएगा, और मीन मीन्स होता है समांतर माध्य। कि समांतर माध्य में कुल कितने प्रकार हैं, तो समांतर माध्य में तीन प्रकार हैं। वो आपका जो है पहला प्रकार है अर्थमेटिक में अंकगणितीय माध्य, और दूसरा है आपका जियोमेट्रिक में ज्यामितीय जो है आपका माध्य, और तीसरा है हार्मोनिक में। अब इसी आधार पे जो एवरेज ऑफ पोजीशन है, उस द एवरेज ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ द मीडियन एंड सेकंड टाइप ऑफ द मोड। अब मीडियन को माध्यिका बोलते हैं और मोड को जो है बहुलक बोलते हैं। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। अर्थमेटिक मीन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट पार्ट सिंपल अर्थमेटिक मीन, सिंपल अर्थमेटिक मीन। सेकंड पार्ट है वेटेज अर्थमेटिक मीन, वेटेज
कंबाइंड मीन। तो छात्रों अर्थमेटिक मीन आपको 3 टाइप से सब टाइप है, जो कि सिंपल अर्थमेटिक मीन, साधारण अंकगणितीय मान, सेकंड है वेटेड अर्थमेटिक मीन जो भार वाले है, और तीसरा है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन एक साथ। तो आपके मात्र कैसे जुड़ते हैं उनके बारे में। अब जो सेकंड मैथमेटिकल एवरेज का सेकंड पॉइंट जो ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन में आपके 2 टाइप हैं। एक आपका जो मेनली होता है ज्योमेट्रिक मीन में अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा। पहला क्या है अनग्रुप डाटा और दूसरा है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा तो छात्रों अब यहाँ पे बात यह है कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा क्या होते हैं। अनग्रुप डाटा में केवल वेरिएबल पाए जाते हैं, उनमें जो है फ्रीक्वेंसी नहीं होती है कि आपको फ्रीक्वेंसी अलग से और डाटा अलग से। यहाँ पे केवल अनग्रुप डाटा में आपका केवल वही रहेगा कि एक सीधा एक सिंपल जो है सीरीज पाई जाएगी, उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी अलग से नहीं पाई जाती है। और ज्योमेट्रिक में जो ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा में एक साथ आपके फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल दोनों होते हैं। यहाँ ग्रुप डाटा आप मान सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल एक साथ मिलेंगे, तो उस डाटा को हम ग्रुप डाटा बोलेंगे। और जिसमें केवल वेरिएबल मिलेगा, यहाँ पे केवल है कि वेरिएबल को ही डिफाइन किया जाता है। अगर वेरिएबल है अकेले तो उसको हम क्या बोलेंगे अनग्रुप डाटा बोलेंगे छात्र। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा 2 तरीके से होते हैं। अनग्रुप डाटा हमेशा वेरिएबल ही पाए जाएंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाता है, और जो आपका ग्रुप डाटा है उसमें आपका मेनली फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल मीन्स आपकी जो आवृत्ति है और जो सीरीज है जो वेरिएबल है एक साथ मिलेंगे। अब थर्ड है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन is divided into 2 parts, that is first parts of the group data, ungroup data, ungroup data, और दूसरा है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा आप एक तरीके से समझ लीजिए, इसमें आपको जो बायोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे चाहे वो मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य, तीनों में आपके अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा पाए जाएंगे। और अब दूसरी बात यहाँ पे है जो सेकंड पोर्शन है सेंट्रल टेंडेंसी का, जो दूसरा टाइप है एवरेज ऑफ पोजीशन में आपका मीडियन है और मोड है। तो अब यहाँ पे जो मीडियन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी सीरीज है, तो वहाँ पे जो एवरेज ऑफ पोजीशन कैसे हम दिखाएंगे, किस पद पे है, वो आपका एवरेज ऑफ पोजीशन कहलाएगा। इसी तरीके मोड में क्या होता है कि जिसकी बारंबारता, जो आपका जिस संख्या की बारंबारता 1 से अधिक बार आता है वो आपका बहुलक कहलाता है। कोई भी नंबर हो अगर 1 से अधिक बार रिपीट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे मोड आर बहुलक। तो अब हम इसको आगे आपको फर्स्ट पॉइंट जो अर्थमेटिक मीन है, जो मैथमेटिकल एवरेज है, टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का, तो अब हम इसको शुरू करने चल रहे हैं अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पे आपका बायोस्टैटिक्स में जो फर्स्ट पॉइंट है मैथमेटिकल एवरेज में आपका अर्थमेटिक मीन है। तो अर्थमेटिक मीन का जो डेफिनेशन है, सेंट्रल वैल्यू आर एवरेज ऑब्टेन्ड अर्थमेटिकली इज नोन एज अर्थमेटिक मीन। कोई भी वैल्यू है अगर वो एवरेज में है, वो सेंट्रल वैल्यू है, उसी को हम क्या कहेंगे अर्थमेटिक मीन कहेंगे। एक सीक्वेंस में होगा, जैसे
जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 नंबर है, तो वहाँ पे क्या है कि एक एवरेज में चल रहा है, उसका जो सेंट्रल वैल्यू है उसी को हम क्या कहेंगे, अरिथमेटिक मीन कहेंगे। सेंट्रल वैल्यू आर एवरेज ऑब्टेन्ड अरिथमेटिकली इज नोन एज अरिथमेटिक मीन। इट इज मोस्ट कॉमन एवरेज यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। जैसे मान लीजिए इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका एवरेज है, जैसे मान लीजिए कोई भी एनिमल्स डे बाय डे प्रतिदिन जो है वो एक न्यूट्रिएंट्स लेता है, एक सीक्वेंस में लेता है, एक एवरेज में लेता है, और वही एवरेज क्या है, मीन कहलाता है। अरिथमेटिक मीन एक सीक्वेंस में, जैसे मान लीजिए कि आपका 2 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम, इस हिसाब से जो न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व लेता है वही क्या है आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। कि कोई भी वैल्यू है उसका एक एवरेज हो, उसका एक एवरेज मार्किंग एवरेज के हिसाब से दिया जाए, वो आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। अकॉर्डिंग अरिथमेटिक मीन आर फॉलोइंग टाइप। According arithmetic mean is divided into following type. Mean is divided into following type. That is first type simple arithmetic mean. Simple arithmetic mean. Second combined arithmetic mean. Combined arithmetic mean. ये दो मेन टाइप है अरिथमेटिक मीन के, दो मेन है, सिंपल अरिथमेटिक मीन एंड कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। हाँ, तो पहला पॉइंट है सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन, इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है छात्रों, इनमें आपका जो मेन है वो उसकी जो मेन वैल्यू है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ ऑल एवरेज। इट इज most commonly used as all average total average क्या है आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन। कि इसमें जो आपका मुख्यतया जो यूज वाले हैं जितने भी एवरेज हैं वही आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन कहलाता है। इट इज द वैल्यू विच आर गेट बाय डिवाइडिंग एग्रीगेट ऑफ वेरियस आइटम ऑफ द सेम सीरीज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो एक तरीके से सामान्य रहेंगे, उनकी जो सीरीज है वो एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिंपल अरिथमेटिक मीन। तो छात्रों यहाँ पे जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है, इसमें हमने आपको बताया कि जितने भी ऑल एवरेज के जो वैल्यू है टोटल एक सीक्वेंस में दिखाए जाएंगे, और उस सीक्वेंस में जो आपका मैंने इट इज द वैल्यू विच गेट डिवाइडेड द एग्रीगेट ऑफ वेरियस आइटम, एग्रीगेट ऑफ वेरियस आइटम एंड total number of the series, various item and same series। जो भी नंबर है वो सीरीज वाले नंबर और जितने भी आइटम वाले नंबर है वो आपके सेम रहेंगे। और जब सेम रहेंगे इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। पहला आपका जो है सिंपल
फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में आपका अनग्रुप्ड डाटा, इसको मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थमेटिक मीन जो है इसमें दो तरीका होते हैं, एक आपका अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है ग्रुप डाटा। अब जो अनग्रुप डाटा है उसमें आपका केवल नंबर ऑफ आइटम दिए रहेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहेगा। जहाँ पे सिंगल पोर्शन रहेंगे, सिंगल सीरीज रहेगा, उसके साथ साथ जो है फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाएगा, उसको हम अनग्रुप डाटा के नाम से जानते हैं, अनग्रुप डाटा उसे बोला जाता है। इफ द वैल्यू ऑफ item value of item are x1 x2 x3, तो if the item are x1 plus x2 plus x3 डॉट डॉट प्लस xn, ये आपका अनग्रुप डाटा का एक सीरीज दिखाने का तरीका है। Be the value of various v, the value of variate x, value of variate x, जो ये आपका x है, x की वैल्यू को दिखाने के लिए x1 x2 x3 plus xn the value of variate x, then simple arithmetic mean, then simple arithmetic mean that is x bar इंडिकेट करने के लिए चाहते हैं आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इंडिकेट करेंगे तो x बार से दिखाएंगे। यह अर्थमेटिक मीन का सिंबल है। इज obtained by dividing the sum of the value, is obtained of the dividing sum of the value, sum of the value, जितने भी आपके जो कुछ वैल्यू दिए गए हैं उनको दिखाने के लिए जो x बार से इंडिकेट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ आइटम इज द मेन, आपका जो वैल्यू है x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, जो वैल्यू है वो मेनली आपका जो है सेम सीरीज में आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन बताने के लिए दिया गया है, जिसको हम इंडिकेट करने के लिए x बार दिखाते हैं। सिम्बियोटिकली x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 dot dot plus xn by n। तो ये तो हम सिम्बॉलिकली दिखाने के लिए कैसे हम दिखाएंगे, अर्थमेटिक मीन में कैसे सीरीज को हम दिखाएंगे, तो x बार इक्वल टू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, मतलब टोटल पदों का नंबर बटे टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या बटे टोटल पदों का नंबर, जो है टोटल पद बटे टोटल पदों की संख्या। ऐसे कर सकते हैं आप, इन्हें में भी दिखा सकते हैं कि टोटल पद बटे टोटल पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या। छात्र अब आप समझ सकते हैं कि जो भी आपके अर्थमेटिक मीन के अनग्रुप डाटा
1 2 3 4 जो पद है, यक्स क्या है, एक पद है, एक्स भी एक पद है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से जितने पद दिए गए हैं तो उन पद बटे पदों की संख्या ही आपका अरिथमेटिक मीन कहलाता है। वे यक्सियन बटे यन आर करके हम दिखा सकते हैं, जो फार्मूला है वो है आपका यक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपान यन। ये छात्रों आपका जो है मेन अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपान यन। वेयर, अब वेयर जहां कर सकते हैं, वेयर एक्स बार इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन में अब आपको x1 x2 x3 डॉट डॉट xn भी दिखा सकते हैं, ये तरीका आपका दिखाने का है। इसके बाद समेशन x इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल, ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल में आपको दिखाया गया जो संख्याएं दी गई है ऑब्जर्वेशन में, तो आप उसको माफ करने के लिए जो है समेशन एक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बचा यन, कैपिटल यन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ। हमने फार्मूला का भी एक्सप्लेनेशन करके आपको दिखाया कि फार्मूला का जो व्याख्या है किस तरीके का है, उस व्याख्या को हमने आपको दिखाया। तो अब बात यहाँ पे ये आई कि फार्मूला किस टाइप का है, तो हमने आपको फार्मूले में एक अच्छे तरीके से दिखा दिया कि फार्मूला को किस तरीके से हम लिखेंगे और किस तरीके से उसको हम दिखाएंगे, उसकी व्याख्या को। तो हमने अरिथमेटिक मीन में अनग्रुप डाटा को दिखाने का एक तरीका बताया कि x जो होता है आपका, जो x है वो पद है। अब इसमें जो नंबर है 1 2 3 4 5, या जैसे कि आपका x1 x2 x3, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ नंबर जैसे कि 5 है, 5 पद है और 5 उसके नंबर है। इस तरीके से अलग अलग पद है, अलग अलग नंबर रहेगा, इसको कैलकुलेट करने का जो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस तरीके से। तो भाई आसानी के लिए ये तरीका है कि अरिथमेटिक मीन का जो सूत्र है, जो फार्मूला है, x बार इक्वल टू समेशन x अपान यन। अब हम यहाँ को आप कभी भी पूछा जाए तो x बार इक्वल टू क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा। समेशन x समेशन x इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल, जो आपके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उसमें वेरिएबल को इंडिकेट करने के लिए समेशन x रखते हैं। और जो यन है, कैपिटल यन क्या है कि वेरिएबल में जो नंबर है टोटल, उसको दिखाने का टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में जो टोटल नंबर है उसको दिखाने के लिए यन इंडिकेट करते हैं छात्रों। अब इस पर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, उस एग्जांपल से आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि सिंपल अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डाटा क्या है, इसको हम दिखाने चाहिए। तो छात्रों, अभी हमने आपको अरिथमेटिक मीन में अनग्रुप डाटा का तरीका बताया, कैसे आप एग्जाम्पल को हल करेंगे, किस तरीके से उसको डिनोट करेंगे, उसके सिंबल बताए और फार्मूला बताया। अब आपको हम एक एग्जाम्पल लेके आए हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज, HB परसेंटेज ऑफ 10 पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स
was recorded as 5.2 mg, 5.3 mg, 5.6 mg, 5.7 mg, 5.4, 5.2, 5.4 and 5.2 mg. Find out the mean HP% of patients suffering from AIDS. कि 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको एड्स हुआ है और उनका क्या मान लिया गया है, उस पद का मान क्या है। हर एक एनिमल का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से वो एक HIV से पीड़ित है, एड्स से पीड़ित है, तो उनका जो हीमोग्लोबिन परसेंटेज हमें ज्ञात करना है। किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे चाहते हैं, तो जो हमारा एग्जाम्पल है, जो आपका न्यूमेरिकल है, वो आप न्यूमेरिकल को पढ़िए। हीमोग्लोबिन परसेंटेज एचबी आफ्टर 10 पेशेंट, जिनको एड्स हुआ है उनका एचबी परसेंट ज्ञात करना है। हर एक व्यक्ति का आपका जो मान दिया गया है कि कौन एड्स से कितना पीड़ित है, तो उसमें एचबी की मात्रा कितना कम है या कितना जो है वो कमी को पूरा करना है, उनको किस तरीके से हम दिखाएंगे। तो ये आपका इसमें दिखाना है कि एचपी परसेंट कैसे दिखाएंगे। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है छात्रों, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया गया है। ये इस तरीके का जहां आप एग्जाम्पल पाइए तो आप समझ लीजिए यह अनगिनत डाटा है, जिसमें केवल मान पद दिया गया है, न कि उसका मान दिया गया है। उसके पदों की संख्या नहीं, उसके मान के ऊपर दिए गए हैं कि 10 पद हैं, लेकिन उसके पदों की संख्या आपको क्लियर उसके फ्रीक्वेंसी नहीं दिए गए छात्रों। ये इस तरीके से जहां एग्जाम्पल में आप उसको अनगिनत डाटा समझिएगा। अब इसको हल करने का जो तरीका है, तो आप सॉल्यूशन दिखाएंगे कि कैसे आप हल करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि पद को हम एक तरीके से डिनोट करें, उसको सीक्वेंस में कर ले कि कहाँ पे कैसे है। तो यहाँ पे फॉलोइंग फार्मूला अप्लाइड अरिथमेटिक मीन, फॉलोइंग फार्मूला अप्लाइड following formula applied arithmetic mean used, arithmetic mean का फार्मूला हम यूज करेंगे फॉर above अनग्रुप डाटा। मतलब यू मीन यूज्ड फॉर अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का जो फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे। तो अनग्रुप डाटा का जो फॉलोइंग जो फार्मूला है वो आपको इस तरीके से है कि x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो छात्र अब समेशन x का जो लिखने का तरीका है वो हम आपको बता दें। ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया, इसका जो लिखने का तरीका है वो है आपका x1 x2 x3। इस तरीके से लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, ये अपान n। इस तरीके से लिखने का, चाहे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन है आपका ये है। अब x1 को हम क्या मानेंगे, अब जैसे यहाँ पर जो मेन है आप अब इसको दिखा सकते हैं नीचे से आपको आराम से कि यहाँ पे आप देखिए तो जो पहला पद है x1 का मान है 5.2 प्लस दूसरा है आपका x2 5.3 प्लस इसी तरीके चौथा जो तीसरा है 5.6 फिर 5.7 फिर 5.4 5.2 5.4 5.2। ये तो आपके टोटल पद हो गए बटे। अब आप यहाँ देखेंगे, अब इनमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 बाद 10 है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब 8 के बाद भी इसमें आपके अलग है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपको 5.2 है, फिर आपका
5.3 दो बार कर सकते हैं। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि जो फार्मूला है समेशन x अपॉन n, तो 5.2 तो 5.2 5.3 5.6 5.7 5.4 5.2 5.2 5.3 5.3 आप क्या प्लस करेंगे 5.3 प्लस 5.3 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके 10 हो गए। अब क्या है कि ये 10 नंबर कितने हुए टोटल 10। इस तरीके से आप हल करेंगे। आपको देखा जाए ये तो तरीका लिखने का है कि इस तरीके से लिख सकते हैं या टोटल आप जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद क्या है कि आपका अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके से आप दिखाएंगे 3 3 6 2 8 4 12 2 14 4 18 18 और 2 20 5 25 25 और 5 30 31 31 34 34 और 2 36 36 का 6 36 का 6 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 35 40 45 50 50 और 3 53 53.6 टेकन बाई 10। तो अब यहाँ हम दिखाएंगे कि इस तरीके से बाई 10। अब आप देख सकते हैं कि अब इसको काटेंगे। अब तो आपको मान लीजिए आप इस तरीके डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इस तरीके से आप लिख करके भी दिखा सकते हैं, जाकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अब x बार है, x बार इक्वल टू 53.6 बाई 10। तो आप समेशन x का मान 53.6 है और y का मान 10 है। अब इसको काटेंगे तो 10 10 बचे 50 बचा 3 10 10 बचे 50 और 10 पॉइंट करके 10 30 और 10 60 तो 5.36 mg बाय अब इसका आंसर जो हो गया x बार इक्वल टू 5.36 पर mg पर 100 5.36 mg पर 100 मिलीलीटर ये आपका आंसर हो गया। छात्रों ये जो हीमोग्लोबिन का परसेंटेज है वो मिलीलीटर में नापा जाता है। तो आज इसको काटेंगे 10 10 बचे 50 और 10 30 मतलब यहाँ पे आपका जो दशमलव लगेगा वो मेन जो 2 पॉइंट आपको लग जाएगा, यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा 5.36 mg पर 100 मिलीलीटर। ये आपका अनग्रुप डाटा से मेन निकालने का तरीका है कि जब भी कोई अलग से सीरीज अकेले रहेगी यही फार्मूला आपका यूज किया जाएगा। ये आपका मेन अर्थमेटिक मेन का जो फार्मूला है अनग्रुप डाटा का, इसी का इस्तेमाल करेंगे छात्रों। और आपको ये सवाल जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। अगर मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आपको कोई समझ इस तरीके से जब एग्जाम्पल मिले तो आप यही फार्मूला अनग्रुप डाटा का लगाएंगे। अगर इसके साथ कोई अलग से सीरीज मिलता है तो वहाँ पे आप दूसरा फार्मूला यूज होगा। तो छात्रों ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो बायोस्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप और सेंट्रल टेंडेंसी की परिभाषा और सेंट्रल टेंडेंसी